चलिए स्वाध्याय सत्र का शुभारंभ करते हैं। मोक्ष मार्गस्य नमस्ते गुरुदेव। नेतारं वेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवान की जय। आदि ब्रह्म आदिनाथ भगवान की जय। आद्य गुरु शांतिनाथ भगवान की जय। चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। समस्त गणधर भगवान की जय। समस्त पूर्वाचार्य गुरुदेव की जय। आचार्य श्री उमा स्वामी गुरुदेव की जय। आचार्य श्री कुंथु सागर जी गुरुदेव की जय। आचार्य श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की जय। प्रज्ञा आचार्य श्री मुक्ति नंदी जी गुरुदेव की जय। तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ की जय। 21 सूत्र अपने हो चुके हैं। आज आगे की चर्चा यहाँ पर प्रारंभ करते हैं। अब आज और आगे चलते हैं। सूत्र में जो च शब्द आया है, इस च शब्द से गृहस्थ 7 शीलों को पालने के अतिरिक्त कुछ और भी करने वाला होता है। वह गृहस्थ क्या करने वाला होता है, ऐसी जिज्ञासा होने पर आगे का सूत्र कहते हैं। सूत्र क्रमांक 22 मारणांतिकीम सल्लेखनाम जोशिता। मारणांतिकीम सल्लेखनाम जोशिता। इन 7 शीलों के साथ साथ अनुव्रतों के अभ्यास के लिए, अनुव्रतों के पालन के लिए 3 गुणव्रत और 4 शिक्षा व्रत, इन्हें 7 शील कहते हैं। इसके साथ साथ भी वह श्रावक क्या करता है, तो मारणांतिकीम सल्लेखनाम जोशिता। संधि विग्रह मारण अंतिकीम सल्लेखनाम जोशिता। वह श्रावक मारणांतिकीम सल्लेखना का प्रीतिपूर्वक सेवन करने वाला होता है। जोशिता का अर्थ उत्साह पूर्वक, प्रीतिपूर्वक। मरण से उसे भय नहीं होता है, मरना तो सभी को है, किंतु वह हमेशा भाव रखता है कि जब भी मेरा मरण हो सल्लेखना पूर्वक मरण। लब्धार्थ अपने परिणामों से प्राप्त हुई आयु का, 5 इंद्रियों का और मन वचन का, इन 3 बलों का कारण विशेष के मिलने पर नाश होना मरण है। उसी भव के मरण का ज्ञान कराने के लिए सूत्र में मरण शब्द के साथ अंत पद को ग्रहण किया है। मरण ही जिसका अंत है वह मरणांत है, और मरणांति जिसका प्रयोजन है वह मरणांतिकी कहलाता है। अच्छे प्रकार से काय और कषाय का लेखन करना अर्थात कृश करना सल्लेखना है। बाहरी शरीर का और भीतरी कषायों का उत्तरोत्तर काय और कषाय को पुष्ट करने वाले कारणों को घटाते हुए भले प्रकार से लेखन करना अर्थात कृश करना सल्लेखना कहलाता है। और सल्लेखना करना ही चाहिए, लक्ष्य यही होना चाहिए। भगवान मरण तो सबका निश्चित है, जब भी मरण हो सल्लेखना पूर्वक मरण हो। समाधि मरण जिसे आप कहते हैं, वास्तव में सल्लेखना है। सल्लेखना अर्थात काय और कषाय दोनों को क्रश करना, अर्थात उम्र होने के साथ साथ शरीर का भी खाना पीना जो है उसके संतुलित कर देना, धीरे धीरे कम करते चले जाना, रसों का त्याग करते चले जाना, और अष्टमी चतुर्दशी पर्व आदि में उपवास आदि करते चले जाना, और अपनी साधना को निरंतर बढ़ाते जाना। अभी तक ग्रह गृहस्थी के संस्कार हैं, उन संस्कारों को छोड़ते चले जाना और ज्यादा से ज्यादा धर्म के संस्कारों से आत्मा को संस्कारित करना। उसी प्रकार से कषाय क्रोध मान माया लोभ, अभी तक घर में, परिवार में, व्यापार में खूब हमने चारों प्रकार की कषाय कर ली, किंतु उन कषायों को भी निरंतर क्रश करते जाते और सम परिणाम होते चले जाना, और इन परिणामों के साथ मरण को प्राप्त होना, उसे सल्लेखना कहते हैं। मरण के अंत में होने वाली सल्लेखना को प्रीति पूर्वक सेवन करने वाला गृहस्थ होता है। यह इस सूत्र का तात्पर्य है, क्योंकि मरण ही जिस व्रत का अंत है वह मारणांतिक है। व्रतों का वह प्रारंभ कषाय क्रश करने से होता है, और मरण पर्यंत कषायों को क्रश करते रहना चाहिए। काय क्रश किसी विशेष परिस्थिति से प्रारंभ होता है। ये गाथा यहाँ पर दी है रत्नकर्ण शावकाचार्य की। उपसर्गे दुर्भिक्षे जर्सिरुजायाम च निप्रतीकारे धर्माय तनो विमोचन माहु सल्लेखना मार्या। यह काय सल्लेखना की व्यवस्था है। उपसर्ग आने पर, दुर्भिक्ष हो जाने पर, या शरीर में इस प्रकार का रोग हो गया है जिसका प्रतिकार नहीं किया जा सकता है, तो धर्म के लिए तनु विमोचन अर्थात अपने शरीर को छोड़ देना सल्लेखनाम, सल्लेखना को आर्या मतलब आर्य पुरुष ने, भगवान ने आहु कहा है। अर्थात उपसर्ग आने पर, भयंकर उपसर्ग आया है, अब कोई संभावना नहीं है, तो 4 प्रकार के आहार जल का सब प्रकार का त्याग कर देना। दुर्भिक्ष आ गया, खाने पीने का भी अभाव हो गया है, महामारी आदि हो गई है, दुर्भिक्ष आ गया है, और ऐसे समय में अब अन्न का मिलना गवेश
मिलना मुश्किल है, तो ऐसे समय में चारों प्रकार के आहार जल का त्याग करके समाधि करना है ना। जर्सी ऐसी वृद्धावस्था हो गई है कि अब कुछ चला फिरा पड़ा नहीं जाता, तो धीरे धीरे सब कुछ क्रश करते चलेगा। रुजायाम च निप्रतिकारे, और ऐसा रोग शरीर में हो गया जिसका कोई इलाज नहीं, असाध्य रोग जिसे कहते हैं, जिसका कोई प्रतिकार नहीं है, तो फिर अपने कषायों को और चारों प्रकार के आहार जल को त्याग कर देना चाहिए। यह शरीर का देखने के लिए नियम। एक और गाथा दी है, अंतः क्रियाधिकरणं तपफलं सकलदर्शिनस्तुते तस्माद्यावत् विभवं समाधिमरणे प्रयतितव्यम्। काय संलेखना यम और नियम के भेद से दो प्रकार की होती है। सूत्र गृहस्थों के लिए है, साधुओं के लिए विसर्ग तप ही समाधि का साधन है। तो मतलब साधुओं के लिए तो जो विसर्ग तप करते हैं, क्योंकि एक टाइम तो भोजन करते ही हैं साधु, और बार बार जो सामायिक में लीन हो जाते हैं, अपने शरीर के प्रति ममत्व मोह को छोड़ देते हैं, तो वह साधुओं के लिए है। और बाकी जो गृहस्थों के लिए जो भेद बताए ऊपर बता चुके हैं। विशेषार्थ सूत्र में सेविता के स्थान पर जोशिता पद दिया है, जिसका अर्थ है प्रीति पूर्वक सेवन करना, क्योंकि प्रीति के न रहने पर बलपूर्वक संलेखना नहीं कराई जाती है। प्रीति पूर्वक के हाँ मुझको जब भी मरण करना है, उत्साह के साथ प्रीति के साथ जो है, इस शरीर के प्रति प्रीति नहीं, संलेखना के प्रति प्रीति, धर्म के प्रति प्रीति होना चाहिए। क्योंकि जो व्यक्ति उत्कृष्ट से समाधि मरण करता है, वह 2 से 3 भव में, और जघन्य वाला 7 से 8 भव में मोक्ष को प्राप्त कर लेता है, जिसने जघन्य समाधि मरण किया है वह। इसलिए हमेशा समाधि मरण का प्रयास करना चाहिए, और विशेषकर मनुष्य पर्याय में ही यह मौका मिलता है कि आप समाधि मरण कर सकते हैं। अन्य पर्याय में बहुत दुर्लभता से प्राप्त होता है। कहीं कहीं किसी किसी तिर्यंच की कोई गुरु आदि के मिलने पर, जाति स्मरण होने पर समाधि का अवसर उसके लिए प्राप्त होता है, बाकी तिर्यंचों में नहीं। नरक में तो इसकी कोई स्वभाव मतलब ही नहीं है, नरक में तो समाधि मरण संभव ही नहीं है। देव पर्याय में भी वो संयम आदि का पालन नहीं कर सकते हैं, फिर भी उन्हें बोध प्राप्त होने पर कोई क्वचित कदाचित कोई देव, इससे आदि पुराण ग्रंथ में आया है। तो ललितांग देव की जो पटरानी थी, तो वह पटरानी ने फिर समाधि मरण एक पेड़ के नीचे किया, और दूसरे देव के साथ उसने नियोग नहीं किया। इस प्रकार से वहां पर एक आता है, उस अपेक्षा से कहते हैं कि हाँ देव भी समाधि मरण करते हैं। बाकी सामान्य से तो मनुष्य पर्याय एक ऐसा जंक्शन है जहाँ से व्यक्ति नरक भी जा सकता है, स्वर्ग भी जा सकता है, तिर्यंच में भी जा सकता है, मनुष्य से मनुष्य भी बन सकता है, और मोक्ष भी जा सकता है। इसलिए जो पुरुषार्थ करना है, मनुष्य पर्याय इसलिए सर्वश्रेष्ठ कही गई है, इसलिए अच्छा पुरुषार्थ करें, उत्साह पूर्वक प्रीति पूर्वक समाधि मरण को जीवन में लक्ष्य होना ही चाहिए। आपने मनुष्य पर्याय और जैन कुल प्राप्त किया है, तो 2-4 काम आपको जीवन में करना ही चाहिए। एक सम्मेद शिखर की यात्रा अगर नहीं की हो तो अवश्य करना चाहिए। गुरुओं को आहार दान अगर नहीं दिया है तो अवश्य आहार दान बार बार देना चाहिए। तो तीसरा तीसरा जो है, दीक्षा ले लें। अगर दीक्षा नहीं ले पाते हैं तो व्रतों को धारण करें, छोटे छोटे नियम को धारण करें, और मरण सबका होना है तो एक लक्ष्य बनाएं, एक सम्यक दर्शन धारण करें। और 5वां है, जब भी मरण हो समाधि पूर्वक मरण हो। ये कुछ चीजें अगर हमने कर ली तो ये मनुष्य पर्याय सफल हो जाएंगे। बाकी आप कितना ही वैभव रखो, कितना ही भोगो, कोई इससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं। मेन तो है आपका मरण किस प्रकार का हुआ, आपने क्या साधना की, आप समाधान पूर्वक मरे या आर्त ध्यान रुद्र ध्यान पूर्वक मरे। ये मरण जिसका अच्छा, बोलते हैं ना अंत भला तो सब भला, उसी प्रकार से हमें अपना अंत अच्छा हो ये व्यवस्था अभी से करते चले जाना चाहिए। एक बात और ध्यान रखें कि परिवार में शांति बनाए रखें, किसी से लड़ाई झगड़ा, जो जो उम्र बढ़ रही है अपने स्वभाव को ठंडा रखें, ठंडा करते जाएं, गर्मी को शांत करते चले जाएं। अगर आप चाहते हैं कि अंतिम समय आपका समाधि मरण हो, आपको कोई पानी पिलाने वाला हो, आपको कोई नमोकार मंत्र सुनाने वाला हो, तो अपने ईगो को, अपने अहंकार को, अपने क्रोध आदि कषायों को अब एक उम्र के साथ साथ अपने आप को कंट्रोल करते चले जाना चाहिए। क्योंकि वृद्धावस्था में शरीर साथ नहीं देता है, जो परिवार के बंधुजन है वही हमारे लिए सहायक होते हैं। अगर हमने उनसे ही वेर मोल ले लिया है तो हमारा अंत बिगड़ना निश्चित है। इसलिए इस बात का अवश्य ध्यान रखें। विशेषार्थ चल रहा है, मरण 2 प्रकार का है, तद्भव मरण, आविची मरण। यहाँ 5 इंद्रिय, 3 बल एवं 1 आयु, इन 9 प्राणों के वियोग को मरण कहा है। श्वास को छोड़ दिया है, क्योंकि श्वास आविची मरण है, जो प्रति समय होता है। हम प्रति समय भी मर रहे हैं, आयु के निषेध प्रति समय निकलते जा रहे हैं। उसमें मैंने पिछली बार बताया था कि जो ज्यादा संक्लेश करता है,
बार बार बीमार होता है, बहुत बीमार रहता है और बहुत संक्लेश में जिसके आकुलतामय परिणाम रहते हैं, उसकी मृत्यु जल्दी होती है, उसके आयु के निषेध जल्दी खिलते हैं। अर्थात जहाँ एक निषेध खिलना हो वहाँ 4-5 निषेध खिल जाते हैं, जहाँ 2 खिलना है वहाँ 10 खिल जाते हैं। तो हमको लगता है हम जी रहे हैं, किंतु जो जितना संक्लेश, जितनी आकुलता करता है उतनी आयु का ह्रास होता है, उतनी तेजी से निकलता है। आप देखो छलनी होती है, छलनी के अगर ऊपर सामान रखा है तो छलनी में से धीरे-धीरे नीचे गिरेगा, किंतु अगर उसको वाइब्रेशन प्राप्त होता है, चालनी क्या बोलते हैं आपके यहाँ पे, तो चालनी में से सामान तेजी से गिरने लग जाएगा। उसी प्रकार से जितनी हम आकुलता करते हैं, जितना संक्लेश, जितना क्रोध करते हैं, उतने उतने आयु के ऋषभ तेजी से झड़ना प्रारंभ होते हैं और आप जितनी आयु लेकर आए हैं उतनी पूरी नहीं भोग पाती। तो आविची मरण हर समय चालू है और इस पर्याय को छोड़कर जाना उसे तद्भव मरण कहते हैं। कुछ लोग संलेखना को आत्महत्या समझते हैं, उसके लिए यहाँ लिखा है संलेखना आत्मघात नहीं है, क्योंकि संलेखना में प्रमाद का अभाव है, अतः इसमें रागादिक नहीं पाए जाते। राग, द्वेष और मोह से युक्त होकर जो विष, शस्त्र आदि उपकरणों का प्रयोग करके उनसे अपना घात करता है, उसे आत्मघात का दोष प्राप्त होता है। किंतु संलेखना को प्राप्त हुए जीव के रागातिरिक्त है नहीं, अतः इसे आत्मघात का दोष प्राप्त नहीं होता है ना। जो कषाय में आकर राग, द्वेष और मोह से आकर किसी पे क्रोध में आया और क्रोध के कारण कि मेरे को रहना नहीं इनके साथ और आत्महत्या कर लेता है, या किसी के प्रति राग है जिसे बहुत चाहता है और उसका वियोग होने पर राग में वह जो है आत्महत्या कर लेता है, राग और मोह से युक्त होकर, तो यह आत्महत्या है। किंतु जो संलेखना करने वाला है वह राग, द्वेष आदि से रहित होकर अपने आत्म कल्याण की भावना के साथ धीरे धीरे अपने शरीर को छोड़ता है, काय कषाय को क्रश करता है, इसलिए वह आत्महत्या नहीं है। मरण किसी को इष्ट नहीं है। जैसे किसी व्यक्ति के घर में अचानक अग्नि लग जाए तो पहले उसे बुझाने का प्रयत्न करेंगे, यदि अग्नि बुझाना अशक्य दिखता है तो उसमें से अपनी कीमती वस्तु निकाल कर बचा लेता है। उसी प्रकार व्रत एवं शील रूप धन के संचय में जुटा हुआ गृहस्थ भी उनके आधारभूत आयु आदि का पतन नहीं चाहता है, फिर भी ऐसा उपसर्ग, दुर्भिक्ष, बुढ़ापा, रोग जो प्रतिकार के अयोग्य हो, तब अपने गुणों का नाश न हो इस प्रकार का यत्न करता है, अतः उसे आत्मघात का दोष नहीं है। संसार का प्रत्येक प्राणी सुख से जीना चाहता है एवं शांति से मरना चाहता है। शांति से मरण का नाम ही संलेखना है, जो हर प्राणी को इष्ट है। तो ये बहुत अच्छा प्रकरण यहाँ पर आचार्य महाराज ने संलेखना का भी दिया है। अवश्य हमें जीवन में जब भी मरण हो, समाधि पूर्वक मरण हो, किसी गुरु का पाद मूल हो, भगवान की प्रतिमा सामने हो, गुरु का पाद मूल हो, पंच परमेष्ठी का स्मरण ध्यान मन में हो और आनंद पूर्वक, उत्साह पूर्वक मैं इस शरीर का विसर्जन करूं, इन प्राणों का विसर्जन करूं, ये भावना हमेशा मन में रखना चाहिए। अगला सूत्र, वृत्ति निश्चल्य होता है, ऐसा पूर्व सूत्र में कहा। 3 शल्य में एक मिथ्या दर्शन शल्य भी है, अतः सम्यक दृष्टि वृत्ति को शल्य रहित होना चाहिए। यदि ऐसा है तो सम्यक दर्शन के शल्य या अतिचार क्या है, अर्थात सम्यक दर्शन के अभी यहाँ पर अतिचार बताए जा रहे हैं। सूत्र क्रमांक 23, सूत्र उच्चारण, शंका, कांक्षा, विचिकित्सान्य, दृष्टि, प्रशंसा, संस्तवाहा, सम्यक दृष्टि, रतिचाराहा। शंका, कांक्षा, विचिकित्सान्य, दृष्टि, प्रशंसा, संस्तवाहा, सम्यक दृष्टि, रतिचाराहा। संधि विग्रह, शंका, आकांक्षा, विचिकित्सा, अन्य दृष्टि, प्रशंसा, संस्तवाहा, सम्यक दृष्टि, अतिचाराहा। सम्यक दर्शन के यहाँ पर अतिचार बता रहे हैं। 4 चीजें होती हैं, अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार और अनाचार, है ना। इसमें आपका सम्यक दर्शन नष्ट नहीं होता, किंतु कुछ दोष लगते हैं, इसलिए इसे अतिचार कहा जाता है। कैसे, तो यहाँ बता रहे हैं। सम्यक दर्शन के 8 अंगों का कथन पहले कराएं। प्रशंसा मन से होती है, संस्तव वचनों के द्वारा होता है। इन 2 चीजों को ध्यान रखें। प्रशंसा मन से होती है और संस्तव वचनों के द्वारा होता है। मिथ्या दृष्टि के ज्ञान और चारित्रिक गुणों का मन से उद्भावन करना अन्य दृष्टि प्रशंसा है। अर्थात जो मिथ्या दृष्टि है, उसका जो ज्ञान का क्षरोक्षम है या उसके कुछ थोड़े बहुत भी गुण है, उसका मन ही मन में प्रसन्न होना उसको देखकर, तो यह अन्य दृष्टि प्रशंसा है, मन में उसको रहता है। और मिथ्या दृष्टि में जो गुण है या जो गुण नहीं है, इन दोनों का सद्भाव बतलाते हुए कथन करना अन्य दृष्टि संस्तव है। दोनों में अंतर है। प्रशंसा मात्र मन से की जाती है और संस्तव वचनों के द्वारा किया जाता है। गुरुदेव, आपकी आवाज नहीं आ रही। अभी आ रही है? जी जी, आ रही है। सम्यक दर्शन के 8 अंग हैं, किंतु अतिचार में 3 अंगों के विपरीत नाम है।
बाकी पांचों अंगों के विपरीत अंग अन्य दृष्टि प्रशंसा, अन्य दृष्टि संस्तव, इन दो अतिचारों मिल जाने से सम्यक दृष्टि के 5 ही अतिचार कहें। सम्यक दर्शन के 8 अंग होते हैं, शंका, आकांक्षा, विचिकित्सा, शंका, आकांक्षा आदि। अमूढ़ दृष्टि, उपगुहन, स्थितिकरण, अस्थितिकरण, अवात्सल्य, अप्रभावना आदि 8 दोष होते हैं और 8 अंग होते हैं, पहले हम जान के आए हैं। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि संस्तव मतलब जो मिथ्या दृष्टि जीव हैं, उनके मिथ्या दृष्टि की मतलब जो है प्रशंसा नहीं करना, मन में उसके लिए अच्छा नहीं सोचना। अभी मैं उदाहरण से बताता हूँ, पहले विशेषार्थ को पूरा पढ़ लेते हैं। वैसे तो अतिचार गद्यों में लगते हैं, किंतु सम्यक में अतिचार किस कारण से घटित होते हैं? तो सम्यक दर्शन होने पर सम्यक्त्वाचरण होता है। सम्यक्त्वाचरण में सम्यक दर्शन के 25 दोष, 8 संकादि दोष, 8 मद, 6 अनायतन, 3 मूर्ता, इनका त्याग होता है। इन 2500 में यदि शिथिलता आती है तो 5 अतिचार ही गिने जाएंगे। अतः सम्यक दर्शन के 5 अतिचार घटित होते हैं। अन्य दृष्टि प्रशंसा का अर्थ यह है कि मिथ्या दृष्टियों के प्रभाव को देखकर प्रभावित होना। जैसे किसी का क्षणिकवाद सर्वथा ठीक है, नियतवाद सर्वथा ठीक है या मिथ्या मत है, अतः क्षणिकवाद या नियतवाद को सर्वथा ठीक समझना या सोचना अतिचार है। क्योंकि क्षणिकवाद नियतवाद तो हम भी मानते हैं, क्योंकि द्रव्य पर्याय दृष्टि से क्षणिक है एवं द्रव्य दृष्टि से नियत है, अतः उनके क्षणिक नियतवाद को सर्वथा ठीक समझना या सोचना अतिचार है। अन्य दृष्टि संस्थाओं का अर्थ यह है कि मिथ्या दृष्टियों के मिथ्या सिद्धांत, मत तथा विचारों की मुख से स्तुति प्रस्तुति करना। एक मन में विचार करना कि अरे हाँ, ये बात तो सही है, बात बहुत सही बोल रहा है, किंतु मिथ्या दृष्टि की बात सही नहीं होती, क्योंकि वह एकांत से कथन कर रहा है। जैसे कुछ लोग मानते हैं कि द्रव्य नित्य है, तो जो सर्वथा नित्य मानते हैं, और अगर हम हाँ बिल्कुल तो नित्य है, अगर हमने ऐसा मन में सोच लिया तो यह अन्य दृष्टि प्रशंसा हो गई। किसी का प्रवचन बोलने की शैली बहुत अच्छी है और उसने कोई ऐसी बात कही कि अरे हाँ बिल्कुल सही है, ये बात तो बिल्कुल ठीक है, हमको अच्छा लग रहा है, ये मन ही मन में जो विचार आया, ये अन्य दृष्टि प्रशंसा है। और वह बात को सुनकर या पढ़कर अन्य किसी को भी बतला देना, या तो यह जो संस्तव है। तो इन दोनों से बचना चाहिए। जब तक हमारा ज्ञान परिपक्व ना हो तब तक सुनी सुनाई बातों का यथवा तथवा प्रचार प्रसार नहीं करना चाहिए, मन में भी नहीं बताना चाहिए। क्यों? क्योंकि अनेकांत मत जो है, स्याद्वाद मत अनेकांत मत अपना है, हम एकांत से नहीं चल सकते। जो एकांतवादी है वो मिथ्या दृष्टि है, जिससे द्रव्य पर्याय दृष्टि की अपेक्षा से क्षणिक है, किंतु द्रव्य दृष्टि की अपेक्षा से नित्य। जैसे जीव, तो जीव मनुष्य पर्याय में भी जाता है, वही जीव मरकर तिर्यंश भी बन जाता है, वही जीव मरकर देव में भी चला जाता है। तो ये पर्याय बदल रही है। आप ही देखिए, आप बचपन में बाल अवस्था में थे, फिर युवा अवस्था में आ गए, फिर कोई प्रौढ़ अवस्था में, कोई वृद्ध अवस्था में, तो ये अवस्थाएं परिवर्तित हो रही है, किंतु जीव है कि चला गया तो जीव वहीं पर है। तो जीव दृष्टि द्रव्य दृष्टि की अपेक्षा से हम नित्य हैं, किंतु पर्याय दृष्टि की अपेक्षा से हम क्षणिक हैं, अनित्य हैं। प्रति समय मरण, जैसे अभी पढ़कर आए अपन, आविची मरण प्रति समय हो रहा है, प्रति समय हमारी आयु का नाश हो रहा है, पर्याय घटती जा रही है। तो यह जो है, यह पर्याय दृष्टि से है, किंतु द्रव्य दृष्टि से जीव हमेशा है, हमेशा से है, हमेशा रहेगा और हमेशा से था, है ना। जीव का कभी मरण नहीं होगा, सिर्फ पर्याय चेंज होगी। मेटल एंड एनर्जी, नथिंग कैन डिस्ट्रॉय, नथिंग कैन क्रिएटेड, बट फॉर्म कैन बी चेंज। ये प्रिंसिपल भी आज विज्ञान में पढ़ाया जाता है। तो ये हमारे आचार्यों का पुराना मत है, उत्पाद व्यय ध्रुव उत्तम सत, जो आप 5वें अध्याय में जानकर आए, है ना। तो सत अर्थात वस्तु है, अस्तित्व है, किंतु कैसी है? तो उत्पाद व्यय और ध्रुव के साथ है। न प्रति समय नवीन पर्याय का उत्पाद हो रहा है, पुरानी पर्याय का नाश हो रहा है, तो भी उसमें ध्रुवता अर्थात नित्यता हमेशा है। तो सर्वथा नित्य भी नहीं है, सर्वथा अनित्य भी नहीं है, इस प्रकार सही है, किंतु कोई आपको समझा दे। ये एक उदाहरण है, ऐसे बहुत सारे उदाहरण लग सकते। कहीं गए, कहीं अन्य मतावलंबी का मंदिर देखा, बहुत सुंदर बना हुआ था, और उसको देखकर आपने तारीफ कर दी, 4 लोगों को और भेज दिया। अब वो वहां पर जा रहे हैं, वहां पर दर्शन पूजन आदि कर रहे हैं, तो पहले तो आपने मन में उसको अच्छा सोचा, यह तो अन्य दृष्टि प्रशंसा हो गई, इससे आपके सम्यक दर्शन में दोष लगा। फिर आपने और 4 लोगों को बता दिया, तो उनको भी मिथ्यात्व में भगा दिया। कई लोग घूमने जाते हैं, अन्य अनायतनों के देखकर आते हैं, दर्शन करने भी जाते हैं, और दूसरे लोगों को बताते, फिर दूसरे लोग भी अरे हमको भी जाना चाहिए, और घूमने जाते हैं, फिर वहां पर दर्शन करके आते हैं, और अन्य दृष्टि प्रशंसा, अन्य दृष्टि संस्तव करने लग जाते हैं। उससे नुकसान कुछ नहीं है, सम्यक दर्शन आपका नष्ट हो रहा है। ये अतिचार है, और बार बार करने से अनाचार होता है।
अनाचार होने पर सम्यक दर्शन छूट जाता है। इसलिए हमें शंका नहीं करना, आकांक्षा नहीं करना। बार बार अगर हम शंका करेंगे मन में तो सम्यक दर्शन दूषित हो सकता है। आकांक्षा, सम्यक दृष्टि, जीव भी इच्छाएं रखता है, संसार में रहता है तो संसारी, किंतु एक बार आवश्यकता आवश्यकता की वस्तु मिल गई उसके बाद उसके मन में बार बार आकांक्षा नहीं रहती, इच्छाएं नहीं रहती और निरंतर आकांक्षाओं में ही लगा है तो उसका सम्यक दर्शन नष्ट हो सकता है। विचिकित्सा अर्थात ग्लानि, दूसरों को देखकर, धर्मात्मा के मलिन शरीर को देखकर या उनकी कंडीशन खराब देखकर धर्म के प्रति या उनके प्रति मन में जो ग्लानि के भाव अगर आ रहे हैं, उनके प्रति हमारी घृणा, ईर्ष्या या ग्लानि हो रही है तो हमारा सम्यक दर्शन दूषित हो रहा है। और अन्य दृष्टि प्रशंसा और अन्य दृष्टि संस्तव अभी आपने जाने ही है। ये 5 अतिचार सम्यक दर्शन के बतलाए गए हैं। यदि कोई मिथ्या दृष्टि लोकोपकारक कार्य करता है, जैसे जीव रक्षा, औषधि वितरण, प्याऊ खोलना, गरीबों को सहायता करना आदि, तो इन कार्यों की मन से या वचन से प्रशंसा संस्तव करना दोषपूर्ण नहीं, क्योंकि ये करुणा के कार्य हैं। किंतु उनके जो सिद्धांत है, उनके जो मत है, उनकी जो मान्यताएं हैं, या वो जो मतलब जो भगवान नहीं है किंतु फिर भी भगवान मान के पूज रहे हैं, ऐसे उनके जो आयतन अनायत मतलब उनके जो आयतन है, मिथ्या आयतन है, उनकी हम जो करते हैं प्रशंसा, स्तुति आदि करते हैं, तो वह हमारे सम्यक दर्शन को दूषित करता है। किंतु कोई मिथ्या दृष्टि जीव लोकोपकारक कार्य कर रहा है, किसी ने गौशाला खोली है, कोई औषधि वितरित करता है, कोई गरीबों की सहायता कर रहा है, तो वह अगर उसकी स्तुति संस्तव किया जाए तो वो कोई दोषपूर्ण नहीं है, उससे कोई सम्यक दर्शन नष्ट नहीं होता है। वो तो दूसरों को प्रेरणा देने के लिए भाई तुमको भी इस प्रकार करुणा करना चाहिए, वहां कोई बुराई नहीं है, इस बात को हमको समझना चाहिए। देखो, ज्ञान सभी जीवों के पास है, कोई मिथ्या दृष्टि है किंतु उसका ज्ञान वास्ट, उसका ज्ञान मिथ्या ज्ञान है, वो एकांत का ज्ञान है, फिर भी वो बोलने की उसकी शैली बहुत अच्छी है, उसके फॉलोअर्स बहुत सारे हैं और वह शांति से जीता है, तो हमको अच्छा लगता है उसकी सादगी और वो पसंद आती है। तो मन ही मन में उसके प्रति अच्छे विचार रखना, अच्छे से मतलब उसकी हानि हो ऐसा नहीं, अरे कितना अच्छा है, इसका धर्म भी अच्छा है, ऐसे मन में जो विचार आ जाते हैं, कितनी सही बात बोल रहा है, जबकि वो एकांत है बहुत सारे। जैसे बोलते हैं कोई कोई मतावलंबी, आज नाना प्रकार के चैनल्स हैं, नाना प्रकार के मतलब टीवी पे चैनल्स है, यूट्यूब चैनल्स है, नाना प्रकार के मतलब जो है अन्य मतावलंबी लोग जो है मिथ्या दृष्टि हैं, एकांतमती हैं और उनके भी प्रवचन आदि आते रहते हैं और कई लोग उसको सुनते हैं और उनकी बातों को एकांत से ग्रहण कर लेते हैं, जैसे मानते हैं कि ईश्वर ही सृष्टि का करता है और वो बता रहे हैं सब भगवान की मर्जी से होता है, भगवान की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। ये बातें सुनने में तो बहुत अच्छी लगती है, मन में अगर उसके प्रति हमारी भी श्रद्धा बैठ गई तो यह हो गया मतलब अन्य दृष्टि प्रशंसा होगी और वही चीजें हम दूसरों को भी बता रहे हैं तो यह अन्य दृष्टि संस्था हो गए। इससे हमारा सम्यक दर्शन दूषित होगा, क्योंकि जैन दर्शन के अनुसार भगवान नाम का कोई ऐसे ईश्वर कर्तावाद का कोई अस्तित्व हमारे यहाँ पर नहीं। यहाँ प्रत्येक जीव अपने, एवरी मैन इज द आर्किटेक्ट ऑफ हिज फॉर्च्यून, प्रत्येक व्यक्ति अपने भाग्य का स्वयं निर्माता है, स्वयं पुरुषार्थ करता है और स्वयं एक दिन भगवान बन जाता है, स्वयं अपने कर्म को करता है, कर्मों का फल भोगता है। यहाँ कोई भगवान नहीं है जैन दर्शन के अनुसार, न ही कोई भगवान का अंश है। अब जैसे सम्यक दर्शन के 5 अतिचार हम समझ कर आए, शंका, शंका करना, आकांक्षा अर्थात इच्छाएं रखना, भोगोपभोग की आकांक्षाएं करना, और विचिकित्सा अर्थात ग्लानि करना, घृणा करना, और इसके अलावा अन्य दृष्टि प्रशंसा और अन्य दृष्टि संस्तव, ये 5 क्रियाएं अगर हम करते हैं तो हमारा सम्यक दर्शन अतिचार को प्राप्त होता है, अर्थात उसमें दूषण लगता है और ज्यादा बार बार करने से अनाचार होने पर फिर वह छूट भी सकता है, इसलिए हमें बचना चाहिए। फिर यह प्रश्न हुआ कि जैसे सम्यक दर्शन के 5 अतिचार कहे हैं, क्या उसी प्रकार 5 अनुव्रतों एवं 60 शील व्रतों के भी अतिचार होते हैं? ऐसी जिज्ञासा होने पर आगे का सूत्र कह रहे हैं कि जो आपने अनुव्रत और शील व्रत बताए हैं, 5 अनुव्रत, अहिंसा अनुव्रत, सत्यानुव्रत, अचौर्य अनुव्रत, स्वदान संतोष व्रत और परिग्रह परिमाण व्रत, ये 5, उसके अलावा 3 गुण व्रत, दीप व्रत, देश व्रत, अनर्थ दंड व्रत, ये फिर 4 शिक्षा व्रत है ना। इस प्रकार से 7 शील जिसे अभी हम पहले पढ़कर आए हैं, तो इनके भी क्या कुछ अतिचार होते हैं? तो यहाँ पर हम उसका उत्तर दे रहे हैं। सूत्र क्रमांक 24, व्रत शीलेषु पंच पंच यथाक्रमम
व्रतशीलेषु पंच पंच यथाक्रमम, यथाक्रम अर्थात क्रम क्रम से, व्रतशीलेषु व्रत में और शीलों में पंच पंच पांच पांच अतिचार है, मतलब प्रत्येक के पांच पांच अतिचार बताए गए हैं। व्रतों में और शीलों में 5 अनुव्रतों के भी अतिचार हैं, उसके बाद 7 शीलों के भी अतिचार हैं, सबके क्रम क्रम से आगे एक एक सूत्र में बताने वाले हैं। तो व्रत और शीलों में क्रम क्रम से 5 5 अतिचार हैं, 5 अनुव्रतों एवं 7 शील व्रतों के क्रमानुसार ही 5 5 अतिचार हैं। व्रत एवं शील एक नहीं है, क्योंकि विशेष का ज्ञान कराने के लिए और व्रतों की रक्षा करने के लिए शील है, अतः यहाँ शील पद के ग्रहण करने से दिग्विरति आदि लिए जाते हैं। तो व्रत और शील अर्थात वो दिग्व्रत, देश व्रत, अनर्थ दंड व्रत, सामायिक रोजदोपवास आदि जो बताए गए हैं, उन सबके 5 5 अतिचार हैं, अर्थात जिनके ये नियम हैं, उन नियम में अगर इस प्रकार के दोष लगते हैं तो अतिचार लगते हैं, उससे नियम भंग नहीं होता है, अतिचार लगते हैं और प्रायश्चित के द्वारा उसकी शुद्धि होती है। अगर दोष लग भी गया कर्मवशात तो प्रायश्चित लेकर शुद्धि हो जाती है, किंतु बार बार अगर हम उन्हीं को करते रहते हैं फिर व्रत भंग भी हो जाता है। 4 चीजें बताई है, अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार और अनाचार। अतिक्रम अर्थात उसके मन में इच्छा हो जाना, कोई भी जैसे आपने व्रत लिया है और उस व्रत के विपरीत जो आचरण है उसमें हमारी इच्छा हो जाना, जैसे अहिंसा ही है तो बंधन, वध, छेद, तो किसी प्राणी को बंधन में डालने के भाव हो गए तो ये अहिंसा व्रत का आपका अतिक्रम हुआ। फिर आप उसके लिए रस्सी आदि सामग्री जुटाने लगे, पिंजरा आदि रस्सी आदि जुटाने लगे, यह व्यतिक्रम हुआ। और उसके बाद आपने उसको पकड़ के बांध भी दिया एक बार, है ना, तो ये अतिचार हो, किंतु फिर ध्यान में आया अरे मुझको ऐसा नहीं करना चाहिए, छोड़ दिया तो ठीक है, और बाद में प्रायश्चित ले लिया उसका कि मुझसे गलती हुई है, तो व्रत भंग नहीं हुआ, किंतु बार बार उसको करने लगे, क्या हो गया, अब एक बार टूट तो गया, अब क्या करना। जैसे किसी ने रात्रि में पानी नहीं पीने का त्याग किया, नहीं लेने का नियम लिया था, किंतु बहुत गर्मी है और सहन नहीं हो रहा है, पानी की इच्छा हो गई मन में, तो मन में जो पानी पीने की इच्छा हुई ये तो अतिक्रम है। फिर पानी के ग्लास तक पहुंच गए, पानी के जहां भी पानी का सोर्स था वहां पर पहुंच गए, अभी पानी पिया नहीं है तो यह व्यतिक्रम है। फिर मन में आया अरे पहले तो पहली बार अतिक्रम है, अरे मेरा नियम है, मुझको पालन करना है, मर थोड़े ना जाएंगे एक दिन में, अपने गुरु भी तो 24 घंटे में एक बार ही लेते हैं, ऐसा करके मन को समझा दिया, बच गए दोष से, थोड़ा सा मन में हुआ अतिक्रम, फिर भी पानी पीने के लिए वहां तक चले गए किंतु पानी नहीं पिया, यह तो हो गया व्यतिक्रम। और फिर एक बार पानी भी पी लिया तो प्रायश्चित से शुद्धि हो जाती है, वो अतिचार। किंतु अब अरे अब एक बार तो पी लिया, अब क्या रोज रोज पालन करना, टूट तो गया है, ऐसा सोच कर पानी पीना ही चालू कर दिया, उस नियम को पूरा ही तोड़ दिया, ये हो गया अनाचार। अनाचार होने पर भी एक बार गुरु से प्रायश्चित लेकर पुनः व्रत को ग्रहण किया जा सकता है, किंतु बार बार अगर करने लगे और उसको तोड़ ही दिया तो पूरा व्रत ही छूट जाता है। तो हमारे यहाँ पर 3 फाउंडेशन भी है फिर भी अभी, तो ये अतिचार वही बात चल रहे हैं कि इनके 5 5 अतिचार हैं, इसके द्वारा व्रतों में दोष लगने की संभावना होती है, इसलिए उनसे बचना चाहिए। अब वो कौन से व्रत के कितने कितने अतिचार है, 5 5 कौन कौन से हैं, वो आगे समझेंगे। आज इतना ही रखते हैं, शेष आगे। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक चढ़ो, सदा देत बढ़ो। सबके लिए बहुत सारा मंगल आशीर्वाद।